हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं ग्रामर में वर्ब की क्लास लेकर आई हूँ और वर्ब के बारे में हम लोग समझेंगे। वर्ब क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, किस तरह से यूज करते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन जो आपको पता ही होगी, द वर्ड विच यू शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, वर्ब कौन कौन सी हैं? जैसे कोई भी काम करते हैं उसको हम जैसे रीड, प्ले, टीच, लर्न, स्पीक, वॉक, और ये लिंकिंग वर्ब होती हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव। ठीक है, और अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और अगर हम वर्ब नहीं लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस अधूरा रहता है। और वर्ब जो है एक सेंटेंस की जान है। जैसे एक गाड़ी की जान इंजन होता है, उसी तरह से एक सेंटेंस की जान वर्ब होती है। क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई महत्व नहीं रह जाता अगर वर्ब भी नहीं आती। ठीक है, तो देख लेते हैं वर्ब कितने प्रकार की होती है। वर्ब 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। एक्शन वर्ब कौन सी हैं? जो जिनसे काम के होने का हमें बोध होता है, जैसे ही रन्स, जो काम करने को दिखाता है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? जो हेल्प के लिए लगाई जाती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब कौन सी होती हैं? जैसे यू लुक, जैसे कोई आपको शो करता है वो कैसा है। ठीक है, यू लुक लाइक हैप्पी, इस तरह से यूज करते हैं। और कॉमन लिंकिंग वर्ब हैं ये कौन कौन सी हैं? बी में आ जाता है इज, एम, आर, वॉज, वर, वी, बीइंग, बीइंग। सेंसेस में आ जाता है लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट, फील। स्टेट में आ जाता है बिकम, सीम, अपीयर, रिमेन, स्टे, टर्न। ठीक है, तो एग्जाम्पल, दे आर टायर्ड, द फूड टेस्ट डिलीशियस, सी बिकम अ टीचर। तो इसमें टायर्ड क्या है? ये वर्ब है। फूड टेस्ट डिलीशियस, टेस्ट क्या है? ये है, वर्ब है। और ये बिकम, ये भी वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब कहाँ यूज हुआ? तीनों में वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, देख लीजिए। अगर ये वर्ब ना लगती तो दे टायर्ड, द फूड डिलीशियस, मतलब अधूरा वाक्य लग रहा है। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं? देखिए क्या क्या है। इज, एम, आर, ये ऑक्सिलरी में आती हैं। वॉज, वर, हैव, हैड। और मॉडल वर्ब कौन कौन सी हैं? कैन, कुड, शुड, वुड, में, यह होती हैं। एक्शन वर्ब और मेन वर्ब, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब होती क्या हैं? ये ऐसी वर्ब होती है जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती ही होती है, वरना सेंटेंस अधूरा रहेगा। जैसे नेहा सेंट, नेहा ने भेजा, तो क्या भेजा? अधूरा सेंटेंस है। तो हाँ, यहाँ पर फ्लावर्स, आप कुछ भी लगा सकते हो, भेजा। सी लव्स कॉफ़ी, सी लव्स अगर लिखा है तो क्या लव्स? यहाँ पर भी अधूरा वाक्य है, तो कॉफ़ी, टी, जो भी, मतलब आइसक्रीम। फिर है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? इन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है और इनके ना लगने पर भी वाक्य हमें अधूरा सा प्रतीत नहीं होता है। जैसे कुत्ते भौंकते हैं, द डॉग बार्क्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। द बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियाँ उड़ती हैं, यहाँ भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ही लाफ, वो हंसता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, और कुछ इन्फिनेटिव वर्ब होते हैं जिन पर टेंस के रूल लगते हैं। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का प्रयोग होता है इनमें,
और में टेंस के अनुसार ये चेंज हो जाते हैं। जैसे सी इज़ माई फ्रेंड, यहाँ पर ये क्या हुआ, प्रेजेंट में हो गया। ही गोज़ टू स्कूल, ये प्रेजेंट में हो गया। लेकिन ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ये पास्ट में हो गया। तो इसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में चेंज होते रहते हैं टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको फिनिटिव कहते हैं। और नॉन फिनिटिव क्या है, ये चेंज नहीं होते हैं, ये टेंस से प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे आई वांट टू ईट, मुझे खाना है, खाना खाना है, तो मैं खाना चाहता हूँ, बस इतना ही। और इसमें क्या होता है, टू और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है पर्पज़ के लिए। और जेरेंड क्या होते हैं, जेरेंड होते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और नाउन और वर्ब में, ठीक है। और पार्टिसिपल क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लग जाती है तो ये नाउन से एडजेक्टिव बन जाते हैं। और वैसे मेन वर्ब लगाते हैं और तो इन प्रेजेंट में रहते हैं, ये भी सेंटेंस की तरह ही बन जाते हैं। तो इन्हें पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जो टेंस के अकॉर्डिंग जो बनते हैं, ठीक है। और ये कुछ मैंने प्रैक्टिस के लिए बना रखे हैं। जैसे सीता वॉज रियली बैड एट कुकिंग, तो सीता वॉज यहाँ वर्ब लगी है, रियली बैड एट कुकिंग, कुकिंग भी एक वर्ब है, तो यहाँ पर दो वर्ब यूज हो गई हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, दो यूज हो गई हैं। शी वांटेड टू गो दिल्ली, वो जाना चाहता है कहाँ, दिल्ली, तो जाना के लिए भी एक वर्ब लग गई और वांटेड के लिए वर्ब लग गई। इट लुक्स लाइक यू टू विन, टू विन मतलब जीतने के लिए, यहाँ भी वर्ब है और यहाँ भी। तो इस प्रकार हम सेंटेंस को बनाने के लिए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ करते हैं, हेल्पिंग प्लस मेन वर्ब का भी यूज़ करके बनाते हैं, और खाली मेन वर्ब से भी सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वर्ब की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है, वरना हमारा सेंटेंस अधूरा रहता है। और वर्ब क्या है, सेंटेंस की जान है। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। और वीडियो अगर अच्छी लगे बेटा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ये बताइए कि आपको आगे कौन सा टॉपिक मैं लेकर आऊँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।